में जो अमेरिका से मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा कि जो आपकी सिटीज़ इतनी साफ-सुथरी हैं, रोड आपके इतने काले हैं, वहाँ पर सिर्फ़ पत्तियाँ ही पड़ी होती हैं, फ्रूट्स नहीं पड़े होते हैं, क्योंकि आपकी सारी सिटीज़ में जीएमओज़ लगाए गए हैं, जो फ्रूट्स नहीं देते हैं। मुझे नहीं पता है कि उन पेड़ों का जो जीएमओज़ है, उनका एयर कितना हानिकारक है, ये शोध का विषय है। जिस पेड़ में फ्रूट्स न हों, वो पेड़ अगर जहरीला है, मुझे उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बाकियों को हो सकता है, उनको लगे ग्रीनरी इतनी है फिर भी ऑक्सीजन की इतनी कमी क्यों है। इसीलिए साइंस जैसे जैसे अपने आप को सोच रही है कि बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है एवोल्यूशन नहीं है, ये डेवोल्यूशन है। एनीवे जो मैंने बातें बोली वो फूड फॉर थॉट है कि जिस पेड़ से फल नहीं निकलते हैं, उसका ऑक्सीजन भी लेने लायक है कि नहीं है, ये शोध का विषय होना चाहिए। एनीवे तो फ्रूट्स को हम जब जो डिजीज के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, पहली बात तो इससे फ्रुक्टोज मिलता है, ग्लूकोज नहीं। बट यस, देयर इज अ पाथवे व्हिच कन्वर्ट्स फ्रुक्टोज टू अल्टीमेटली ग्लूकोज, which can be converted to glycogen if not used immediately by the body. तो glycogen are storehouses of glucose pockets of ग्लूकोज स्टोरेज, की अगर बीच में जरूरत पड़ेगी, शेर ही पीछे पड़ गया तो भागना पड़ा तो शुगर शुगर कहाँ से आएगा, तो वो ग्लाइकोजन स्टोरेज से आता है। अचानक आपका मूड किया कि आपको जिम करना है, 30 मिनट दौड़ लिया आपने, तो वो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टर्न हो जाता है। तो फ्रूट्स का ये जो फ्रक्टोज का जो पाथवे है, ये भी अल्टीमेटली ग्लूकोज ही बनता है। लेकिन मुझे आश्चर्य ये है कि केले में तो उनको शुगर दिख गया, उनको रोटी में शुगर नहीं दिखता है, उनको चावल में शुगर नहीं दिखता है, सिर्फ केले में ही शुगर दिखता है। मैं इसलिए ये बात इतनी गंभीरता से बोलना चाहता हूँ कि डायबिटीज, कैसा भी डायबिटीज, हम लोग 3 से 7 दिन मैक्सिमम, कैसा भी ब्लड प्रेशर, कितने भी साल का ब्लड प्रेशर, 3 से 7 दिन मैक्सिमम ठीक हो जाता है। सारी दवाइयाँ बंद हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है। कैसे? हम तो फ्रूट्स भी खिलाते हैं। कैसे? इसके लिए बॉडी का फिजियोलॉजी समझना जरूरी है। फ्रूट्स में शुगर है, इसमें शुगर है, उसमें शुगर है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपकी बॉडी कैसे काम करती है, उससे, उस खाने से कैसे रिएक्ट करती है, कैसे प्रोसेस करती है उसको, उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है, उसको हम लोग जो फ्रूट्स देते हैं, ऐसे फ्रूट्स देते हैं जिसके बीज आप निकाल नहीं सकते हैं। अमूमन आप बीज नहीं निकाल सकते हैं। जैसे जैसे कीवी, कीवी का बीज आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। जैसे केला, केले का बीज आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन केला प्रोसेस्ड वाला नहीं है, वो इलायची केला छोटा वाला जो भारत में होता है, और हर देश में केला उनके हिसाब से होता है। ये जो आपको जो स्टैंडर्ड केला, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इंडिया ये चले जाएं, वो एक स्टैंडर्ड जो केला आता है, ये जीएमओ है। ये बहुत कम लोगों को पता ही है। उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो जीएमओ, उसको सिंगापुरी की केला कहते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जेनेटिकली मॉडिफाइड सिंगापुर में हुआ था, इसीलिए सिंगापुरी केला कहते हैं। एनीवे तो हम कैंसर में वो फ्रूट्स देते हैं, प्लस कुछ ऐसे फ्रूट्स हम देते हैं। हम क्यों फ्रूट्स पे ज़्यादा जोर नहीं करते हैं कैंसर में? इसलिए कि अल्टीमेटली वो शुगर है, एंड एज यू नो वेरी वेल, यू लव शुगर, कैंसर ऑल्सो लव शुगर। हम जो पेट सीटी स्कैन करते हैं, पेट सीटी स्कैन में हम एफडीजी इंजेक्ट करते हैं, फ्लूरोडीऑक्सी ग्लूकोज। फ्लूरोडीऑक्सी ग्लूकोज सबसे पहले कैंसर सेल्स खींच लेते हैं उसको, एंड दे स्टार्ट लाइटिंग अप एंड शोइंग देमसेल्व्स कि ये कहाँ कहाँ मौजूद है बॉडी में। दैट इज हाउ वी डायग्नोज। तो क्या ये रॉकेट साइंस है समझना कि कैंसर को शुगर अच्छा लगता है? शुगर इज फूड फॉर कैंसर, विच इज वाई वी डोंट गिव। बट देर आर अ फ्यू फ्रूट्स लाइक एक्रोमैंसिया, लाइक पोमोग्रेनेट, जो एक्रोमैंसिया को ये ग्रो कराती है। और एक्रोमैंसिया एक बार ग्रो कर गया आपके, अगर इंटेस्टाइन में एक्रोमैंसिया ग्रो कर गया,
It has the power to limit all diseases that you have. एक्रोमेंसिया अभी भी ये उस स्टेज में है जिस स्टेज में इन्फेंसी स्टेज में मैं बोलूँगा, क्योंकि इंसानी समझ अभी भी बैक्टीरिया की इतनी कम है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। उसमें से एक एक्रोमेंसिया हमें पता है, मैं देखता हूँ जितने भी माइक्रोबायोम के इंटरनेशनल लेक्चर होते हैं, घूम फिर के वो एक्रोमेंसिया पे ही आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक डेसिफर्ड और प्रूव्ड यही कुछ बैक्टीरिया हैं जो एक्चुअली हु हैव द पावर टू रिवर्स ऑल डिजीजेस ऑफ मैनकाइंड। और इनफैक्ट मैं जो कायाकल्प पे काम कर रहा हूँ वो एक्रोमेंसिया पे ही काम कर रहा हूँ, ताकि उससे कायाकल्प कैसे किया जाए, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। एनीवे, तो एक्रोमेंसिया पोमग्रेनेट में बहुत रिच सोर्स है, टमाटर बहुत रिच सोर्स है जहां पर एक्रोमेंसिया अट्रैक्ट होता है। तो ये सब फ्रूट्स जब खाए जाएंगे, इसमें शुगर कंटेंट बहुत है, लेकिन हमें रिस्क बेनिफिट रेशियो लेना पड़ता है। व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व एंड व्हाट इज द बेनिफिट दैट द पेशेंट इज गोइंग टू गेट। इसीलिए हम पोमग्रेनेट इज एन अलाउड फ्रूट, इट इज नॉट अ नॉट अलाउड फ्रूट। लेकिन उसके बीज तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अलाउ करते हैं हम बिकॉज ऑफ एक्रोमेंसिया। और भी कई चीजें जो प्रूवन है, जैसे ग्रीन एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट्स एक्रोमेंसिया, तो ग्रीन एप्पल भी खा सकते हैं। नाउ फ्रूट्स कब खाएं, कैसे खाएं? फ्रूट्स को हर चीज फ्रूट है, टमाटर फ्रूट नहीं है क्या? टमाटर को वेजिटेबल की संज्ञा किसने दी है? मैं एक्चुअली उनको ढूंढ रहा हूँ जिसने सबसे पहली बार टमाटर को वेजिटेबल की संज्ञा दी है। टमाटर से बड़ा मैं तो अभी तक कोई फ्रूट देखा नहीं हूँ। टमाटर से बड़ा अगर कोई है तो नट फैमिली हो सकता है। द स्मॉलेस्ट नट इज अ नट जो पीनट से भी छोटा कौन सा नट होता है, एंड द बिगेस्ट नट इज कोकोनट। तो कोकोनट, तो ये नट फैमिली में, नट फैमिली का मिल्क सबसे पौष्टिक मिल्क है, चाहे वो कोकोनट का मिल्क हो, चाहे वो बादाम का मिल्क हो, हम नट फैमिली के मिल्क की बात कर रहे हैं। एंड ऑल दीज आर फ्रूट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ऑल दीज आर फ्रूट्स। हम उसको ये ना कैटेगराइज करें कि ये ड्राई फ्रूट है, ये वेट फ्रूट है, ये है, वो है। वो तो हमने किया है, हमने ड्राई किया है, हमने वेट किया है, लेकिन वो ऐसे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। तो तो ये मैंने आपको कैंसर की बात बताई जो हमने। बाकी अगर किसी को डायबिटीज है, वो वंचित ना फील करें कि वो ये फ्रूट नहीं खा सकते हैं, वो फ्रूट नहीं खा सकते हैं, वो सभी फ्रूट खा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। यस, इट हैज टू बी कंट्रोल्ड, बिकॉज डायबिटीज में प्रॉब्लम, जब तक हम दूसरा दृष्टिकोण या टेंजेंशियल दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, तब तक वहीं फंसे रहेंगे जहां पर फंसे हुए हैं। इंग्लिश में कहावत है ना, इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। तो हम कहाँ फंसे हैं? हम फंसे हैं कि हम कोई ऐसा खाना ना खाएं कि ब्लड में शुगर शूट कर जाए। हमें सोचना क्या चाहिए कि ब्लड में शुगर शूट करना ही चाहिए, क्योंकि यही तरीका है ना। और क्या तरीका है कि आपके सेल्स को शुगर मिलेगा, ब्लड में शुगर शूट करेगा, तभी तो वो सेल्स में जाएगा। आपको तरीका ये आना चाहिए कि ब्लड में शुगर शूट करे, उसको हम कैसे निकाल लें, विड्रॉ कर लें, ताकि ब्लड में शुगर नॉर्मल हो जाए और शुगर को जहां पर जाना है चला जाए। हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? एज साइंटिस्ट, एज डॉक्टर्स, वी शुड थिंक अबाउट इट।